हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आज आपको स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब तुषार एक लड़का है, वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कजन की वेडिंग पे। और वो कजन की वेडिंग पे जाते जाते वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है और वो विंडो सीट उसे मिली है। उसका जो है वहां पर ग्लास पेन है, वहां पर उसका नोज एकदम लगता है। और वो जैसे ही वो ट्री और हाउसेस को देख रहा होता है, वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उसके अंकल आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और वो पूछते हैं उससे 150 ईयर अगो पीपल बिगेन टू यूज बसेस ए फ्यू डिकेड लेटर। तो वो कहते हैं कि 150 साल पहले लोगों ने बसेस का यूज करना शुरू किया। तुषार बड़ा हैरान होता है कि पीपल जो है कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब वो पहले जमाने में थे, लोग वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस आसानी से नहीं जा सकते थे बहुत जल्दी जल्दी, और उनकी तो काफी टाइम लग जाता होगा वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाते होंगे। तो ये एक स्टोरी है जिससे ये पूरे चैप्टर को रिलेट किया है। तो है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो पहले जमाने में लोग रहते थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे। अब जैसे अब जो आजकल लोग मूव करते हैं वो फॉर एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में उन्हें रहने के लिए, बहुत सी चीजें खाने के लिए, हंट करने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। वाई? क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो एक जगह के जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे के पूरे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो जनरली हंटेड वाइल्ड एनिमल, कोट फिश एंड बर्ड, इसलिए वो हंट करते थे वाइल्ड एनिमल को, फिश और बर्ड को पकड़ते थे, फूड इकट्ठा करते थे, रूट खाते थे, नट्स खाते थे, सीड, लीव, स्टाक्स एंड एग्स। हंटर गैदर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे आर मेनी रीजन फॉर इट। अब देखो इसकी रीजन दे रखे हैं जैसे मैंने आपको बताया। फर्स्ट तो रीजन ये है कि एक प्लेस पे लॉन्ग टाइम जब वो रहते थे तो सारे के सारे अवेलेबल प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज धीरे धीरे वहां पर खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो नए फूड की तलाश के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सेकंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके अलावा वो खुद तो मूव करते थे, जो एनिमल भी वहां पर रहते थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस चले जाते थे, वो भी अपना शिकार ढूंढने के लिए। लॉयन है, उसे वहां डियर नहीं मिल रहा, वो किसी और जंगल में चला जाएगा शिकार ढूंढने के लिए। तो ऐसे ही वो मूव करते थे, सो उनको हंट करने के लिए उन्हें भी मूवमेंट करना पड़ता था। और थर्ड रीजन क्या हुआ? प्लांट एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। अब जैसे मैंगो है, मैंगो गर्मियों में लगता है, वाटरमेलन भी गर्मियों में आता है, एप्पल देखें तो क्या होगा, सर्दियों में आएगा। तो डिफरेंट फ्रूट, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड जो है हमें, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट हमें डिफरेंट सीजन में मिलता है। तो सीजन में डिफ्रेंशिएट होने के कारण उन्हें सर्वाइवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। फोर्थ, पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर सर्वाइव। और उन्हें चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे लोग हो, सबको रहने के लिए क्या चाहिए? पानी सर्वाइवल के लिए चाहिए। और वाटर की तलाश के लिए वो लेक, स्ट्रीम, रिवर में जाते थे। इस चक्कर में उन्हें क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना पड़ता था। और जो रिवर होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक तो सीजनल होती हैं और दूसरी पेरेनियल रिवर्स होती हैं। पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती हैं? जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरेनियल रिवर। एंड द सीजनल, जिसमें बारिश होगी उस टाइम पानी आ जाएगा और जब बारिश नहीं होगी तो पानी सूख जाएगा। दीज रिवर आर नोन एज सीजनल रिवर। सो दीज आर द रीजन बिहाइंड दिस कि पीपल वन प्लेस से अदर प्लेस क्यों मूव करते थे। हाउ डू यू नो अबाउट दिस पीपल? अब तुम्हें इन पीपल्स के बारे में पता कैसे चला? वो तो बहुत साल पहले थे, तो तुम्हें कैसे नॉलेज मिली? ये नॉलेज हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट या फिर हिस्टोरियन जो होते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, वो स्टडी करते हैं जो भी पुराने जमाने में लोग थे वो कैसे वेपन्स यूज करते थे, कैसा खाना खाते थे, किस टाइप से होते थे, इन सब की स्टडी जो करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इनके फाइंड किया थे कि पीपल जो हैं यूज टूल ऑफ स्टोन। कौन से स्टोन के टूल यूज करते थे? वुड के करते थे, बोन के करते थे। और स्टोन टूल हैव सर्वाइव बेस्ट। और जो पत्थर के होते थे वो ज्यादा अच्छे से सर्वाइव करते थे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मजबूत होते थे। जो मजबूत होंगे तो वो इजिली काफी दिनों तक चल सकते हैं। सम ऑफ दिस टूल वी यूज टू कट मीट एंड बोन। और जो टूल्स होते थे वो मीट या बोन को कट करने के लिए यूज करते थे, पेड़ की छाल को उतारने के लिए करते थे, एनिमल की जो ऊपर वाली स्किन होगी उसको, क्योंकि उसके हम क्या कर सकते हैं, बहुत से क्लोथ्स बना सकते हैं जो वियर करते थे वो लोग।
और जो हैंडल्स बनाए जाते थे वो बोन या वुड के बनाए जाते थे ताकि वो इजीली गर्म ना हो। और टू मेक स्पीयर एंड एरो फॉर हंटिंग, और तीसरा जो उसके लिए बनाते थे वो किस लिए, ताकि वो जो जितने भी औजार बनाते थे हंटिंग में वो उनका यूज कर पाए। और जो यूज करते थे फायरवुड, अदर टूल वी आर यूज टू चॉप वुड, लकड़ी को काटने के लिए विच वाज यूज्ड एज ए फायरवुड, वुड वाज, और जलाने के लिए उस टाइम उन्हें आग जलाना भी आ गया था और आग जलाने के लिए लकड़ियों को काटना भी पड़ता था और उन्हें काटने के लिए भी वो टूल बनाते थे। वुड आल्सो मेक फॉर हटन। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे वो जो स्टोन्स थे, जो पहले बहुत पहले लोग हुए वो जो स्टोन यूज करते थे बहुत बड़े बड़े उनके औजार होते थे, फिर धीरे धीरे माइक्रो होते गए, फिर उसके बाद में नैनो होते गए, छोटे छोटे औजार होते गए, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उन्होंने भी क्या बड़े भारी औजारों से छोटे छोटे औजार बनाना शुरू कर दिया। तो स्टोन टूल में आल्सो हैव बीन यूज फॉर लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट। जैसे अगर पोटैटो देखें, अनियन देखें, ये क्या होती हैं, स्टेम होती हैं। और रूट में क्या होगा, जैसे अगर हम देखें टर्निप हो गया, दीज आर द रूट, और उनको भी डिग करने के लिए उन्हें औजारों की जरूरत पड़ती थी। और स्टिचिंग क्लॉथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, और औजार इसलिए बनाते थे क्योंकि जो एनिमल स्किन को उतारते थे उससे स्टिच करने के लिए भी उन्हें कुछ टूल की आवश्यकता होती थी। अब चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, अब वो कौन सी प्लेस चूज करते थे जहां पर वे रह सकें। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे जो नदी के किनारे होते थे वहां पर उन्हें सारे के सारे पानी भी मिलेगा, लिवलीहुड के लिए बड़े बड़े प्लांट्स भी होंगे, तो वो ज्यादातर प्रेफर करते थे जो भी रिवर साइड हो, जो भी लेक्स हो उनकी साइड पे वो रहना प्रेफर करते थे। जैसे अगर हम मैप देखें, इसमें मैप में मैनी हंटर गैदर्ड इन वन प्लेस फॉर अदर ओनली सम आर शोन इन द मैप। जैसे बहुत से हंटर थे वो एक प्लेस से दूसरी जगह जाते थे। अब देखो इस मैप में ट्रायंगल जो है वो है पैलियोलिथिक साइट्स और नियोलिथिक साइट, मेगालिथिक साइट, अर्ली विलेज, मॉडर्न सिटीज। अब मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगी। तो अभी तक मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग लग रहा होगा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। तो अब इसमें देखिए क्या है। सबसे पहले है भीमबेटका इन प्रेजेंट ऑफ मध्य प्रदेश। दिस इज एन ओल्ड साइट वेयर केव एंड रॉक शेल्टर। पीपल चूज दिस नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। अब जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है भीमबेटका, दिस इज इन मध्य प्रदेश, ट्रायंगल फॉर्म में दिखा रखा है भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और ये जो है यहाँ पर रॉक और शेल्टर बना के वहां पर वो रहते थे और जो हीट से, रेन से और विंड से वो रॉक्स जो होते थे उन्हें बचाते थे। द रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। कैन यू थिंक वाई पीपल चूज टू लिव हियर। तुम ये सोच रहे हो कि पीपल वहां पर क्यों रहते थे। मैंने जैसे बताया क्योंकि वहां पर उन्हें सारी फैसिलिटीज मिलती थी। अब ये हमारे को एक रॉक पेंटिंग दिखाई गई है। व्हाट डिड इट टेल। ये रॉक पेंटिंग हमें क्या बता रही है। ए पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर डिस्क्राइब्स द पेंटिंग। ये जो पेंटिंग है जो वहां पर रॉक शेल्टर में वो रहते थे वहां पर पेंटिंग है। अब ये देखिए यहाँ पर एक हिरन बनाया हुआ है और यहाँ पर एक मैन उसके पीछे पीछे भाग रहा है। अब सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। यहाँ पर देखिए वाइल्ड एनिमल बनाया गया है अपने उन्हीं जो उन्होंने टूल्स बनाए हैं उससे, और वो क्या है विद एक्यूरेसी एंड स्किल से बनाया हुआ है। इट मीन्स वहां पर उस टाइम पे भी लोगों को नॉलेज आ रही थी। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए ये एक पिक्चर दिखा रखी है, इसमें भी ये देखिए कट किया हुआ है माउंटेन को, और ये भी एक एनिमल की पिक बनी हुई है। तो ये हो गया। अब उसके बाद साइट्स। साइट्स आर द प्लेस वेयर द रिमेन ऑफ थिंग्स आर फाउंड। साइट्स वो होती हैं जहां पर रिमेन ऑफ द थिंग्स को रख देते हैं। जैसे आजकल म्यूजियम बना देते हैं, उसमें उनकी जो भी चीज होती है प्रिजर्व की जाती है। ऐसे साइट्स होती है प्लेस जहां पर ये जो टूल्स, स्पोर्ट्स, बिल्डिंग जहां फाउंड होते हैं उसे हम बोलते हैं साइट्स। दीज आर मेड, यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। और ये क्या होती है, उसे बना दी जाती है जो पीपल जो होते हैं वो छोड़ गए हैं। These may be found on the surface of earth, buried under the tree. ये हमारे सरफेस पे भी मिल सकते हैं, अंडर द ट्री मिल सकते हैं। ये अर्थ के अंडर भी हो सकते थे, अंडर वाटर भी हो सकते थे। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट साइट इन लेटर चैप्टर। आगे चैप्टर में आप इन सब के बारे में पढ़ोगे। फाइंड इट आउट अबाउट फायर। अब फायर का कैसे पता लगा, देखिए ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। अब जब वो जिस केव में रहते थे वहां पर बहुत से राख मिली। राख कैसे मिलेगी, जब हम किसी चीज को जलाएंगे तभी राख मिलेगी। तो इसका मतलब ये था कि वहां के जो लोग थे वो फैमिलियर थे अबाउट दैट ऑफ फायर। तो फायर कुड हैव बीन यूज्ड इन मैनी थिंग एज ए सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के लिए भी यूज करते थे, मीट को पकाने के लिए भी यूज करते थे, और एनिमल्स को डराने के लिए भी वो फायर का यूज करते थे। व्हाट डू यू यूज फायर फॉर टुडे। और आजकल तुम आग का किसके लिए यूज करते हो, ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेम एंड डेट्स। अब archaeologists have given lengthy name for the time that are studying. They call the earliest as a
पैलियोलिथिक, जो सबसे पहले बहुत पहले जो लोग थे उनको हमने क्या बोला, पैलियोलिथिक. These come from the two Greek word paleo meaning old and lithos meaning stone. Paleo means old and litho means stone. Stone जो बहुत पुराने हैं उनको नाम हमने दिया पैलियोलिथिक. और the name point on the important time of stone tool. The Paleolithic period extends from 2 million year ago to 12,000 year ago. जो 20 लाख मिलियन ईयर से जो 12,000 ईयर एगो का जो टाइम था उसे हम बोलते हैं पैलियोलिथिक ईयर. और ये जो है लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक. दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम ओवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. ये बहुत बड़ा टाइम था और 99% ह्यूमन हिस्ट्री हमें वहीं से मिलती है. और उसके बाद जो एनवायरमेंटल चेंज हुआ 12,000 ईयर एगो टू 10,000 ईयर एगो, उसे हम बोलते हैं मीजोलिथिक, मिडल स्टोन पीरियड. जैसे हमने पैलियोलिथिक बोला, ओल्ड स्टोन पीरियड, उसके बाद आया मीजियोलिथिक. मीजियोलिथिक मीन्स मिडल स्टोन पीरियड. स्टोन फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी. जैसे मैंने बताया था पहले औजार बड़े बड़े थे, फिर छोटे हुए, फिर उसके बाद नैनो हो गए, तो टिनी हो गए. आर ऑफ कॉल्ड माइक्रोलिथ्स. Microliths were probably stuck on the handle of bone and wood to make tools such as saw and sickle. At the time, older variety of tools continue to be in use. और जो पहले वाले जमाने में टूल्स है वो तो यूज हो ही रहे थे, अब हमारे माइक्रो वाले भी टूल्स यूज होने लगे. द नेक्स्ट इज 10,000 ईयर अगो टू, अगर 10,000 साल पहले, जो अभी तो ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल पास है, 10,000 से पहले जो है उसे हम बोलते हैं नियोलिथिक. नियोलिथिक का क्या मीनिंग होता है? नेम ऑफ द प्लेस. Name of some place. You will find the name of many more places in later chapter. Very often use the present date name of the places where people lived in the past because we do not know about that. They call them. उसके बाद में अब हम इसमें बहुत से नाम मिलेंगे जो आप आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे. और वी डू नॉट नो अबाउट व्हाट दे कॉल्ड देम, और हम उनके नाम नहीं बता सकते कि वो उन्हें क्या कहते थे, क्योंकि हम उनकी जो लैंग्वेज थी वो हमसे डिफरेंट थी. अब है नेक्स्ट इज चेंजिंग एनवायरमेंट. अराउंड 12,000 ईयर अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट इन द वर्ल्ड विद ए शिफ्ट टू रिलेटिवली वार कंडीशन. 12,000 साल पहले क्लाइमेट में भी बहुत फर्क हुआ. कभी गर्म होता था, कभी ठंडा होता था, ग्रासलैंड बन गए, इंक्रीज नंबर ऑफ डियर, एंटीपोल, गोट, शीप, कैटल, ये सब बढ़ने लगे, और एनिमल जो है ग्रास खाने भी लगे. Those who hunted animal not followed them, learning about their food habit. अब जो लोग थे उनमें थोड़ा सा ज़्यादा माइंड शार्प होने लगा और वो ये देखने लगे कि ये उनकी फूड हैबिट्स क्या है, उनके सीजन क्या है, और वो उन्हें पालने भी लग गए. पालने के बाद रियर भी करने लग गए, और फिशेस को भी वो बिकम इम्पोर्टेंट, उनके लिए फिशिंग भी इम्पोर्टेंट बन गई. और बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. अब इस टाइम पे उन्होंने खेतों में काम करना भी शुरू कर दिया और बैलों और इन सबको रखना भी शुरू कर दिया. टाइम सेवरल ग्रेन बियरिंग, व्हीट, बार्ले, राइस, नेचुरली इन डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट, डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में ये सब वे उगाने लगे. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन एज फूड एंड लर्न व्हेन दे ग्रू एंड व्हेन दे राइपन. और जो मैन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, उन्होंने ये सीखा कि ये कब उगते हैं और इनको कब ये पकते हैं और इन्हें कब काटा जाता है. ये सब उन्हें जानकारी आने लगी और वो फार्मिंग भी करने लगे. और आल्सो वो जो एनिमल्स होते हैं उनको पालने लगे, उनका दूध और वो सब, उन सब की उनको नॉलेज आ गई. पहले वो सिर्फ क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, उसके बाद वो एनिमल्स को पालने भी लगे. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम. तुम ये जान सकते हो कि जो एनिमल में सबसे पहले डॉग था उसे ही उन्होंने क्यों पालतू जानवर बनाया. अब ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है जो भी आपको रीजन याद आए. अब है डोमेस्टिकेशन. इन द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल. वेरी ऑफन प्लांट एंड एनिमल दे आर टेंडेड बाय द पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट. अब इन द नेम गिवन फ्रॉम द प्रोसेस. अब ये प्रोसेस डोमेस्टिकेशन, पीपल ग्रो प्लांट, पीपल जो है ग्रो करते हैं प्लांट और लुक आफ्टर एनिमल करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन बोलते हैं. और उसके बाद में दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन. पीपल जो है वो सेलेक्ट करते थे प्लांट और एनिमल को ताकि वो पाल सके. दे सेलेक्ट दोज आर प्लांट एंड एनिमल विच आर प्रोन टू डिजीज, जिसमें डिजीज जल्दी से ना फैले, ऐसे प्लांट और एनिमल को वो क्या करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे. दे आल्सो सेलेक्ट प्लांट टू यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, जिसमें ज़्यादा ग्रेन हमें मिले, जिसमें ज़्यादा चारा मिल जाए. वेट जो बियरिंग द वेट ऑफ राइप ग्रेन. सीड फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू एंश्योर न्यू प्लांट. वो इस टाइप की ही प्रिजर्व करते थे जिससे उन्हें फायदा हो.
अमंग्स एनिमल दोज आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, उनको सिलेक्ट किया जाता था जिनकी ब्रीड अच्छी हो. एज ए रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिक एनिमल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट. फॉर एग्जाम्पल टीथ एंड होम वाइल्ड एनिमल आर यूज मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल. उनके टीथ जो होते हैं और सींग होते हैं उनको वो ज़्यादा मच लार्जर होते थे जो आजकल डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं. उसके अंदर लुक एट द टू सेट ऑफ टीथ. अब ये दो टाइप के टीथ दिखाए गए हैं. विच यू थिंक बिलोंग टू ए वाइल्ड पिग एंड विच वन इज डोमेस्टिकेटेड वन. अब आप क्या सोचेंगे कि जो जंगली होगा उसका तो बड़ा होगा और जो पालने लगे थे उसका टीथ क्या है, छोटा हो गया है. तो वर्चुअली ऑल प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट यूज एज ए फूड टू रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन. जो आजकल है जो हमें फूड मिलता है वो कैसा मिल रहा है, डोमेस्टिकेशन वाला. सम ऑफ द अर्लियर डोमेस्टिकेटेड व्हीट बार्ले द अर्लिएस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड शिप एंड गोट. जो पहले डोमेस्टिकेटेड प्लांट थे वो तो व्हीट और बाजरा था, और अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो पहले वाले डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे वो शिप एंड गोट थे. ए न्यू वे ऑफ लाइफ. अब हम पढ़ेंगे उनकी न्यू वे ऑफ लाइफ. जैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो अब उनकी न्यू वे ऑफ लाइफ. इफ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक टाइम टू ग्रो. अब जैसे जैसे हम प्लांट करते हैं तो वो एक दिन में तो बढ़ नहीं जाता, वो धीरे धीरे टाइम लगाता है और ग्रो होता है. और सेवरल डे एगो उसमें क्या होता है, वीक, मंथ एंड इवन ईयर, साल भी लग जाते हैं उसे बड़ा होने में ग्रोइंग प्लांट के लिए. ऐसे ही हमारे जैसे जो लुकिंग आफ्टर द प्लांट, वोटरिंग, बीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल एंड बर्ड टिल द ग्रेन राइपेंड. और बहुत से काम करने पड़ते हैं, जैसे पानी देना पड़ता है प्लांट्स को, उनके अंदर जो भी वीड लग जाते हैं, खरपतवार, उन्हें हटाना पड़ता है, एनिमल और बर्ड को भगाना पड़ता है, और जब तक एक ही ग्रेन पूरा का पूरा पक नहीं जाता है. तो ये सब हमें काम करने पड़ते हैं उसमें. और उसके बाद में ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली. उसके बाद उसे यूज करने के लिए हमें स्टोर भी केयरफुली करना पड़ता है. एज अ स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड. और वो हमें फूड के लिए भी और उसके जो सीड्स होते हैं उसको बचा के रखने के लिए हमें स्टोर करना पड़ता है. बिग इन लार्ज क्ले पोट. और उसके लिए यहाँ बड़े बड़े पहले तो मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें सेव किया जाता था, या फिर वो बास्केट को बुन लेते थे उसमें, या फिर बड़े बड़े गड्ढे ग्राउंड में खोद लेते थे, वहां पर उसे प्रिजर्व करते थे. ओके, तो डू यू थिंक हंटर गैदरर वुड हैव मेड एंड यूज पोट. गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो इसका आंसर बताना है. अब उसके बाद में है स्टोरिंग एनिमल्स. उन्होंने प्लांट्स को तो स्टोर कर लिया जो भी ग्रेन था, अब एनिमल्स को कैसे स्टोर करेंगे. एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, वो भी बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे. इफ दे आर लुक आफ्टर केयरफुल दे प्रोवाइड मिल्क. अगर हम एनिमल्स को अच्छे से रखते हैं तो वो हमें मिल्क देते हैं, विच इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड. इन अदर वर्ड एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड. जो भी हम एनिमल्स को करते हैं यूज, उसको भी हमें क्या करना होता है, स्टोर करना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग दैट कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल. फूड के अलावा और क्या मिलता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एनिमल आपको और क्या देते हैं. व्हाट एनिमल यूज फॉर टुडे. और आजकल एनिमल को हम कहाँ यूज करते हैं. अब फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड द हर्डर. पहला फार्मर और हर्डर कौन था उसको हमें फाइंड आउट करना है मैप में. यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर. अब अगर हम देखें मैप 2 में तो बहुत सारे ब्लू स्क्वायर हैं. ईच मार्क ए साइट वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हर्डर. जो स्क्वायर बने हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर फार्मर और हर्डर जो भी थे वो बहुत से हमें मिले थे. दीज वर फाउंड ऑल ओवर द सब कंटिनेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन नॉर्थ वेस्ट. ये जनरली कश्मीर में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ इंडिया में मिले हैं. टू फाइंड आउट वेदर द साइट वेयर सेटलमेंट ऑफ फार्मर एंड हर्डर. और ये वहाँ पर ही हमें मिले हैं जितने भी मैप में अगर हम देखें जहाँ पर वो सेटल हो गए थे, जहाँ पर एनिमल और प्लांट की बोन्स में मिली हैं. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इंक्लूडिंग रिमेन द बर्न्ट ग्रेन. जले हुए हमें बहुत से ग्रेन्स भी मिले हैं, अनाज भी जला रखे हैं. साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन एंड नो द नंबर ऑफ क्रॉप वर ग्रोन इन डिफरेंट. और उन्होंने साइंटिस्ट जो थे वो जली हुई जो क्रॉप है उसमें से उन्होंने पाया कि वो कौन कौन सी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को वहाँ पर ग्रो करते थे. दे कैन आल्सो आइडेंटिफाई द बोन ऑफ डिफरेंट एनिमल. और उन्हें एनिमल्स की डिफरेंट बोन्स भी मिली हैं. टुवर्ड इज सेटल लाइफ. अब धीरे धीरे वो सेटल भी होने लगे. आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट और हाउसेज एट सम साइट. उन्होंने बहुत सी हट और हाउसेज जहाँ पर वो रहते थे. फॉर इंस्टेंस जैसे अब बर्जा होम इन प्रेजेंट डे ऑफ कश्मीर पीपल बिल्ड पिट हाउसेज विच इज डग इनटू द ग्राउंड. पहले लोग जो बनाते थे वो पिट हाउसेज बनाते थे जो ग्राउंड में डग कर दिए जाते थे. वे स्टेप लीडिंग इनटू देम. और जो सीढ़ियाँ बनी होती थी और उससे वो नीचे की ओर जाते थे. दिस में प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर. और वो उन्हें ठंड से बचाता था. आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो फाउंड दैट कुकिंग हर्थ, बड़े बड़े कुकिंग के बनाए हुए थे इनसाइड एंड आउटसाइड द हट.
अंदर भी और बाहर भी, विच सजेस्ट डिपेंडिंग ऑन द वेदर। जैसा वेदर होता था, बारिश हो रही है तो अंदर जाके खाना बना लेते थे, जब मौसम सही है तो बाहर खाना बना लेते थे। ड्राई पिट हाउस, अब कैसा पिट हाउस है ये देखिए। अब स्टोन टूल हैव बीन यूज्ड इन मैनी साइट एज वेल, मैनी ऑफ दिस डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पिथल। जैसे मैंने बताया पहले जो थे बहुत बड़े बड़े टूल थे, फिर माइक्रो आए एंड देन नैनो आए। दिस इंक्लूड वर पॉलिश टू गिव ए फाइन कटिंग एज, और उन्हें अच्छे से पूरा रगड़ा जाता था ताकि उनकी स्पेशल कटिंग एज ना दी जाए। पेसल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। अब मोटर एंड पेस्टल आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। आजकल भी जो ग्रेन्स को अगर पीसना होता है तो उसमें हम आटा चक्की भी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आजकल हम टूल जो है वो स्टोन ही यूज़ करते हैं। तो वो पुराने ज़माने से जो चले आ रहे हैं वैसे ही हैं। तो देखो न्यू स्टोन टूल पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, धीरे धीरे छोटे और शार्प टूल वो बनाने लगे। मैनी काइंड ऑफ अर्थन पोर्ट हैव आल्सो बीन फाउंड, बहुत सी अर्थन पोर्ट भी मिली हैं। मैंने जैसे बताया दे आर फाउंड डेकोरेटेड एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, वो डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते थे और चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते थे, और कुकिंग फूड के लिए भी यूज़ करते थे, जैसे राइस को पकाना हो, वीट को पकाना हो, दालों को पकाना हो। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, जो उनकी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट था। बिसाइड दे बिगिन वीविंग क्लॉथ, इसके अलावा वो कपड़े बनाने में लगे थे। मटेरियल फॉर एग्जाम्पल कॉटन दे ग्रो करो, नॉट ग्रो, और वो जो कॉटन वो जो आजकल उगा भी लेते हैं। थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑलवेज, इसके मतलब धीरे 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 हर चीज़ चेंज होती गई। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, और बहुत से एरिया में जो है ये कुछ लोग तो बहुत समझदार हो गए, और बहुत से एरिया में लोग अभी भी हंटिंग करते थे फूड को गैदर करने के लिए। People in some cases try to combine this activity doing different things during different season, और combine करते थे, different thing करते थे different season में। अब find महारगढ़ on map 2, अगर हम मैप में देखें महारगढ़ जो है, देखो दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन। जो महारगढ़ है वो एक बहुत ही उपजाऊ जगह पे है। बोलन पास विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इनटू ईरान, जो ईरान में है। और महारगढ़ वाज प्रॉपर्ली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट। महारगढ़ वो प्लेस है जहाँ पर लोगों ने व्हीट और बार्ले उगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो बहुत फर्टाइल प्लेन था। वी नो अबाउट साइट एनिमल बोन वर फाउंड, और वहाँ पर एनिमल की बोन भी मिली हैं। जो बोन्स हैं वो एनिमल डियर हैं, पिग हैं, एंड आल्सो बोन ऑफ शिप एंड गोट। इट मीन्स वो पालते किसे थे, शिप को, गोट को, और एनिमल्स डियर और पिग भी होते थे। अदर फाइंड महारगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज, और देखिए ये जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हाउसेज भी बने हुए हैं। हैज़ 4 और मोर कंपार्टमेंट हैं, उसमें देखो 4 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। सम ऑफ विच हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, और उनमें से कुछ जो यूज करते थे वो स्टोरेज के लिए यूज करते थे। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपल लुक आफ्टर them perhaps in believe that they are in some form of life after death। वो वहाँ पर उस टाइम भी वो लोग जो मर जाते थे उनकी पूजा करते थे और बिलीव करते थे कि वो कुछ अच्छी लाइफ जिएंगे डेथ के बाद। बरियल इज सम अरेंजमेंट, और उनके भी ऐसे अरेंजमेंट थे उनके जलाने के लिए। सेवरल बरियल साइट हैज बीन फाउंड इन महारगढ़, और बहुत सी महारगढ़ में इस टाइप की साइट्स मिली हैं। डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट वेयर प्रोबेबली मीन टू सर्व फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, और कई बार तो उनको गोट के साथ ही दबा दिया जाता था। वो ये सोचते थे कि उन्हें खाना मिलता रहे, तो इस टाइप से वो उनकी करते थे। अब केव पेंटिंग इन फ्रांस, आपको चैप्टर ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बस खत्म होने वाला है, जरा सा रह गया, सो डोंट गेट बोर। तो केव पेंटिंग इन फ्रांस, फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, तो एटलस में आप फ्रांस को देखना। द पेंटिंग बिलो इज ए, ये केव पेंटिंग है फ्रांस में। देखिए ये क्या बने हुए हैं, बड़े बड़े बफेलोस टाइप से पेंटिंग बनी हुई है। Painting were between 20,000 and 10,000 years ago. Many of these were animals such as wild horses, orchos, and older wild of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer, bear, painted in bright color. These colors are made from mineral like उस टाइम कलर भी यूज करते थे, आयरन ओर का और चारकोल का। इट इज पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग वर डन ceremonial occasion or perhaps they were made special ritual performed by a hunter before they went in search of prey। ये वाली जब वो सर्च में जाते थे तो किस टाइप के सीन होते थे, उस टाइप के सीन को उन्होंने ड्रॉ किया। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजन, और कोई रीजन भी आप सोच सकते हैं कि उन्होंने ये पेंटिंग कैसे बनाई होगी। और नियोलिथिक साइट जो अभी मैंने बताया था ये सब वही है। तो ये चैप्टर हुआ खत्म। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।